जो कहता है कि देश प्रेम हमारे दिलों में धड़कता है और हमारे दिल के रग रग में बसा हुआ है हिंदुस्तान। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो भाई ये पहले तो आप एक छोटा सा शॉर्ट है, इसको देखो, फिर इसके ऊपर दूंगी मैं रिएक्शन। तो एक बार इसको अच्छे से देखना आप लोग, है ना, और फिर मैं बताती हूँ इसको कि क्या है ये। आप देखिए पहले इसको। देख लिया, ये काला कौआ है ना, और ये जो पगोड़ी के ये जो पाकिस्तानी बच्चे सब इतने मगन हो रहे हैं कि इसके हाथ से हमारे हिंदुस्तान का फ्लैग इनके पैरों में रोंद रहा है ना। लेकिन यहाँ किसी को कोई पड़ी नहीं है, ठीक है ना। इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ मतलब है व्यूज़ पानी है। ये अपना जो दिल के अंदर बताते हैं ना कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे अंदर इस हिंदुस्तान का लिए प्रेम है। ये आज प्रेम इनका पैरों में पड़ा हुआ है और पता है इनके ऊपर कोई स्ट्राइक देने वाला नहीं है कि इसने हमारे हिंदुस्तान के हमारे हिंदुस्तान के फ्लैग का इतना बड़ा अपमान किया है। अभी यहाँ हमारे से जरा सी गलती हो जाती है ना तो इसके कुत्ते छोड़े हुए अभी हमारे पे भौंकने आते हैं। लेकिन हमारा फ्लैग इनके पैर में पड़ा है और ये नाचने में व्यस्त हो रही है और इस पाकिस्तानी का बच्चा उसके ऊपर पैर लगा के नाच रही है। वो देखो, मैं बच्चों को नहीं बोलती हूँ, लेकिन आज ये भगोड़ी जानबूझ के हमारे हिंदुस्तान के फ्लैग के ऊपर इसने पैर उठाया है और अपमान किया है इसने, है ना। तो मैं तो आज ये चाहूँगी कि इस अपमान का बदला हमारे हिंदुस्तान को लेना चाहिए और ज़रूर लेना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर इसने हमारे हिंदुस्तान का फ्लैग इसने पैरों में डाला है तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इसके ऊपर सख्त से सख्त इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। जो इसका यार है ना, बोलता है कि ये पक्की सनातनी और हिंदुस्तानी बन गई है, तो आज देख ले वो भी कि तेरी ये हिंदुस्तानी भगोड़ी जो है ना बनती फिरती है, आज उसने हमारे फ्लैग को इसके औलादों के पैरों के नीचे से रौंदवाया है, ठीक है ना। तब अब इसके कोई नहीं बोलेगा, पता है, इसके अब कोई नहीं बोलेगा, चाटुकार भी नहीं बोलेगा, इसका कोई भी नहीं बोलेगा। क्योंकि इनकी ये दो कोड़ी की नचनियाँ भगोड़ी आवारा औरत हमारे हिंदुस्तान के फ्लैग को पैरों से रौंदवा के और वीडियो बना के व्यूज़ कमा रही है ना। अब यहाँ कोई नहीं बोलेगा दोस्तों, यहाँ कोई भी नहीं बोलेगा। यहाँ कौन बोलेगा? यहाँ तो सिर्फ इसके चाटुकार इसकी वाही वाही कर रहे हैं, उनको किसी को भी नज़र नहीं आया, है ना। और सच बोलो तो मुझे भी नहीं आया था, लेकिन अभी मेरे लाइव में मेरे को मेरी अच्छी बहन उन्होंने कहा कि दीदी जाके एक बार देखना, क्योंकि मैंने इसका वीडियो नहीं देखा था, मुझे पता नहीं था। लेकिन मैंने जैसा ही देखा ना तो मेरा तो ऐसा दिमाग सटका है ना, अब मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरा तो बहुत ज़्यादा वाला दिमाग सटका है और अब मेरे से तो सहन भी नहीं हो रहा है ना। कि दोस्तों मतलब एक भगोड़ी दो कोड़ी की नचनियाँ, है ना, जो देश प्रेम का दिखावा कर रही है, साथ में ये दो कोड़ी का कलुआ लप्पू जिसकी कोई औकात नहीं है, ये सिर्फ गद्दार है इस देश का। इसको देखो, है ना, ये सारे नाचने में व्यस्त हो रहे, हाथ से फ्लैग गिर गया नीचे, वो इस भगोड़ी की दूसरे नंबर की बेटी के पैरों में फ्लैग कुचला रहा है, पर कोई मतलब नहीं है ना, कोई देखने वाला नहीं है। अब इनको कोई स्ट्राइक देने वाला नहीं है, अब इनको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है ना। क्यों? क्योंकि भाई भगोड़ी है ये, इनकी चहेती भगोड़ी, इनकी चाहने वाली, इनकी मुजरा करने वाली, है ना। इसीलिए ये यहाँ नहीं बोलेंगे, ये कहाँ बोलेंगे? हमारे ऊपर आके भोंकेंगे कि तुम देखो, तुम ऐसा बोलती हो, ऐसे करती हो। लेकिन अब आप देखो, आज यहाँ इतने, आप जो भी आज मेरा आप वीडियो देख रहे हो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका खून नहीं खोल रहा है क्या? तो आपका फ़र्ज़ नहीं बनता है कि इसको स्ट्राइक दो, है। मैं तो बोल के बता रही हूँ, मैं तो इसको गालियाँ दे रही हूँ, मैं इसको झूठ बोल रही हूँ, है ना। लेकिन अब आपका क्या फ़र्ज़ है? आपका फ़र्ज़ है कि इसके ऊपर स्ट्राइक मारो, है ना। ये इसने जो पैरों से रौंदा है ना हमारे फ्लैग को, ठीक है ना, हमारा फ्लैग नीचे भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इसने 2 दिन से इसके वीडियो में हमारे हिंदुस्तान का सिर्फ अपमान किया जा रहा है, फ्लैग का अपमान किया जा रहा है, चूड़ियाँ उल्टी सुल्टी पहन के उसका भी अपमान किया जा रहा है, साड़ी पहनने के लिए इसने किसको बोला उसका भी इसको अपमान किया जा रहा है। लेकिन यहाँ कोई चाटुकार बोलने को तैयार नहीं होगा, है ना। लेकिन इसको भी शर्म नहीं आ रही है, इसको तो छोड़ो, इस कलुए को भी शर्म नहीं आ रही है कि फ्लैग हाथ से गिर गया। इतना नशे में चूर हो रहा है, इतना नशे में चूर हो रहा है कि इसको पता ही नहीं चल रहा है गर्दुल्ले को कि हाथ से फ्लैग नीचे गिर गया। आप सबको अब दिख रहा है ना, ये मैंने सबूत लगा दिया। कल को इसके चाहने वाले ऐसे ना बोलें कि तू झूठ बोलती
हैं? तेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? तो ये काम नहीं है मेरे पास तो क्या है? बताइए आप लोग, ये काम ही तो है मेरे पास। ये बहुत बड़ा काम है मेरे पास कि मैं सबको दिखाऊं इसकी औकात, इसकी हकीकत, कि ये देखो ये भगोड़ी क्या कर रही है ना, जिसका कोई वजूद नहीं है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। इसकी कोई हिंदुस्तान नहीं है इसका, है ना, इसकी कोई कुछ नहीं है इसका। ये सिर्फ नचनियाँ हैं, भगोड़ी हैं, इससे ज़्यादा इसकी कोई पहचान नहीं है ना। लेकिन एक भगोड़ी हमारे फ्लैग का अपमान कर रही है, जानबूझ के वीडियो बना रही है ना। ये चाहती तो वीडियो काट के फिर नया वीडियो भी बना सकती थी कि नहीं, फ्लैग पैर में आया है, मैं हिंदुस्तान का खा रही हूँ, तो मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं हिंदुस्तान की इस तरह से फ्लैग का अपमान नहीं होने दूँ। लेकिन नहीं होने दे रही है, क्योंकि इसको मालूम है ना, इसके बहुत बड़े बड़े यार बैठे हुए हैं, इसके चाहने वाले बैठे हुए हैं, जो इसको कुछ भी नहीं होने देंगे, है ना, इसको कुछ भी नहीं होने देंगे। लेकिन हमारा तो फ़र्ज बनता है ना इसके ऊपर कार्रवाई करने का। क्यों नहीं करते हो आप लोग? क्यों नहीं मारते हो ऐसी चीज़ों पे? हमारे हिंदुस्तान के अंदर इस फ्लैग से बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हमारा देश है ना, सबसे पहले हमारा देश है, हमारे देश का ये फ्लैग है जिसको हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है ना, जिसको हम खुद हिंदुस्तानी होके भी हम इधर उधर नहीं रखते हैं। और इसने पैरों में गिरा के और ये वीडियो बना रही है धड़ल्ले से, और कोई देखने वाला नहीं है ना, कोई कहने वाला नहीं है। तो ऐसा कब तक चलेगा दोस्तों? कब तक ऐसा चलेगा और कब तक ऐसी नौटंकियाँ ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर बैठ के करेगी? कोई बताएगा मुझे? इसका कोई कमेंट करेगा? मुझे कोई जवाब देगा कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हैं, इसको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? या इस कलुआ के ऊपर भी कोई सज़ा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जो ये पाकिस्तानी बच्चों के पैरों में हमारे हिंदुस्तान का झंडा, फ्लैग, जिसका हम इतना मान सम्मान करते, जिसके लिए हम मर मिटने को तैयार हैं, उसका आज इतना बड़ा अपमान हो रहा है। पैरों के नीचे हमारे फ्लैग को रौंदा जा रहा है ना। लेकिन अब किसी की भी मुंह नहीं खुलेगा, अब यहाँ पे कोई भी नहीं बोलेगा, है ना। क्यों? अब ये यहाँ कोई कुछ करता ही नहीं है। इसीलिए इसके हौसले परस्त, मतलब कहते हैं ना, इसके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, है ना। ये मतलब इसको यूँ मालूम है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे मैं कुछ भी करूं, चाहे मैं मेरी मर्जियाँ जो करूं, मैं चाहे कितना भी इस देश का अपमान करूं, इस सनातन धर्म का अपमान करूं, लेकिन मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। लेकिन आज मैं आप सबसे पूछती हूँ, क्या इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इसको सख्त से सख्त सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? मुझे अपनी राय अब कमेंट में दें, क्योंकि आपको पता है आप सबकी राय मुझे कमेंट में बहुत ज़रूरी है और मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी राय मुझे कमेंट में दें। और दोस्तों बताएं कि इस भगोड़ी को और इस काले जाम्पल को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, है ना। क्योंकि इसने अच्छा नहीं किया दोस्तों, ये जो भी इसने किया है ना, इसने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है और इसको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। तो कमेंट में राय दे अपनी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों।